नमस्कार, मैं मोहम्मद सादिक हुसैन। आज की खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले आज का हेडलाइंस। गुरु पर्व पर पीएम मोदी का बड़ा फैसला। देश को संबोधित कर 3 कृषि कानून वापस लेने का किया ऐलान। संघर्षशील किसानों ने बताई अपनी ऐतिहासिक जीत। बिहार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की हुई समीक्षा बैठक। सभी जिलों के डीएम और एसपी हुए शामिल। मोतिहारी सदर अस्पताल के प्रांगण में निःशुल्क अस्थायी आश्रय स्थल का जिलाधिकारी ने किया उद्घाटन। यहां 15 नवंबर 2021 से 28 फरवरी 2022 तक प्रदान की जाएगी निःशुल्क सेवा। पटना एनआईटी सहित विभिन्न गंगा घाटों पर हजारों श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। भक्ति भाव से की गई पूजा अर्चना। कार्तिक पूर्णिमा आज। सुगौली सिकराना नदी पर स्नान करने के लिए भारी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। शांति माहौल में जारी है सुगौली में पंचायत चुनाव का नामांकन। दक्षिणी सुगांव के मुखिया प्रभाकर मिश्र ने आज किया नामांकन। बोले 5 साल में किए गए विकास कार्यों को लेकर जा रहा हूं जनता के पास। और कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर लगने वाले पौराणिक कुड़वा मेले की आज हुई शुरुआत। लकड़ी के निर्मित फर्नीचर बना आकर्षण का केंद्र। सुगौली में पंचायत चुनाव का नामांकन दूसरे दिन रहा शांतिपूर्ण। चाक चौबंद विधि व्यवस्था के बीच अभ्यर्थियों ने किया नामांकन। बुलेटिन की शुरुआत आज की बड़ी खबर से करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुरु पर्व पर देश को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने तीनों कृषि कानून को वापस लेने की घोषणा की। प्रधानमंत्री के इस घोषणा से महीनों से संघर्ष कर रहे किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई। किसानों ने पीएम के इस फैसले को अपनी ऐतिहासिक जीत बताई है। अपनी घोषणा में पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको इसकी कुछ झलकियां। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं, नए सिरे से आगे बढ़ते हैं। आज बिहार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत गठित राज्य स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की समीक्षा बैठक राज्य के सभी जिलाधिकारियों एवं पुलिस अधीक्षकों के साथ आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य भर में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण से संबंधित सभी लंबित मामलों का निष्पादन में तेजी लाई जाए। इस एक्ट के तहत गिरफ्तारियां, लंबित केस का डिस्पोजल, लंबित वादों का निष्पादन हेतु त्रैमासिक बैठक करने, मर्डर केस का अभियान चलाकर निष्पादन करने, 60 दिनों से अधिक के चार्जशीट केस का निष्पादन करने, मेडिकल रिपोर्ट शीघ्र मुहैया कराने, पोस्टमार्टम रिपोर्ट शीघ्र मुहैया कराने, नियमानुसार मुआवजा राशि का भुगतान, सजा, कुर्की जब्ती, सार्वजनिक इश्तेहार, वारंट समझौता, गवाह की उपस्थिति आदि विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। इस दौरान संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए।
इस परिप्रेक्ष्य में जिला पदाधिकारी ने जिला कल्याण पदाधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण से संबंधित लंबित मामलों का शीघ्र ही निष्पादन करना सुनिश्चित करेंगे। आज पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने सदर अस्पताल के प्रांगण में निःशुल्क अस्थायी आश्रय स्थल का उद्घाटन फीता काटकर किया। गौरतलब है कि नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार सरकार की योजना दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत नगर निगम मोतिहारी द्वारा 25 बेड का अस्थायी आश्रय स्थल का निर्माण किया गया है। इस अस्थायी आश्रय स्थल में दिनांक 15 नवंबर 2021 से 28 फरवरी 2022 तक निःशुल्क सेवा प्रदान किया जाएगा, जहां ठंड के मौसम में 24 घंटे टेंट, कंबल, चादर, शौचालय, पानी, बिजली आदि की सुविधा उपलब्ध रहेगी। आश्रय स्थल में महिलाओं एवं पुरुषों की ठहरने की व्यवस्था अलग अलग की गई है। मोतिहारी शहर में आश्रय विहीन लोगों के लिए यह सुविधा उपलब्ध कराई गई है। असहाय एवं जरूरतमंद लोग इस आश्रय स्थल में सुविधाओं का निःशुल्क लाभ उठा सकेंगे। इस अवसर पर सिविल सर्जन, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर निगम मोतिहारी, विशेष कार्य प्रभारी पदाधिकारी, गोपनीय शाखा, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी आदि उपस्थित थे। पंडित दीनदयाल राष्ट्रीय अंत्योदय मिशन जो है, सो NULM भी कहते हैं, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, उसके तहत जो है यहाँ पे अभी 15 नवंबर से जो है फरवरी माह तक जो है ठंड का मौसम को देखते हुए सदर अस्पताल कैंपस में, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर लोग आते हैं रात में जाने की अगर व्यवस्था नहीं है गांव में, तो यहाँ पे अपना रह सकते हैं, जिससे ठंड से इनका प्रोटेक्शन भी हो जाए। तो यहाँ पे कंबल, बेड की व्यवस्था भी जो है उनको दी गई है और ये नगर निगम मोतिहारी के द्वारा ये उपक्रम किया जा रहा है और नगर आयुक्त जो है इसको मॉनिटर कर रहा है। इसी तरीके की व्यवस्था जो है छतौनी बस स्टैंड के पास भी की जा रही है और आवश्यकता अगर होगी तो अन्य जगह पे भी हम इसकी व्यवस्था करेंगे, ताकि गरीब लोग जो है रात के समय में यहाँ पे जो है अगर सुविधा नहीं है तो यहाँ पे रह सकते हैं। पटना NIT सहित विभिन्न घाटों पर कार्तिक पूर्णिमा को लेकर 2 बजे रात से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगनी शुरू हो गई। प्रदेश के अलग अलग जगहों से पहुंचे हजारों श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। इस दौरान महिलाओं और पुरुषों ने भक्ति भाव के साथ पूजा अर्चना की। इस समय की तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस समय हम लोग NIT घाट पर मौजूद है और गंगा स्नान को लेकर, जी हाँ, कार्तिक पूर्णिमा है, इसको लेकर पूरी तस्वीरें आप देख लीजिए। पीछे की तस्वीरें हम आपको गंगा NIT घाट की तस्वीरें दिखा पा रहे हैं। जी हाँ, यूं कह लीजिए कि कार्तिक पूर्णिमा को गंगा स्नान को लेकर एक बार फिर NIT घाट पर लोगों की भीड़ उमड़ चुकी है। गंगा स्नान कर रहे हैं लोग। पूरी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। इधर की पूरी तस्वीरें, इस छोड़ की पूरी तस्वीरें आप देख लीजिए। जहाँ तक हमारे कैमरे की नज़र पहुँच रही है वहाँ तक गंगा स्नान को लेकर लोगों की भीड़ इस समय उमड़ चुकी है। यूँ कह लीजिए कि सुबह 5 बजे से ही लोग यहाँ NIT घाट पर गंगा स्नान को लेकर लोग पहुंच रहे हैं। पूरी तस्वीरें देख लीजिए कि सुबह 5 बजे से यहाँ पर लोगों की भीड़ लगने लग चुके हैं और गंगा स्नान कर रहे हैं और पूरी तस्वीरें हम आपको दिखा पा रहे हैं। दूसरे छोर की यहाँ पर तस्वीर बाग में ये गंगा घाट की है और गंगा की तस्वीरें हम आपको दिखा पा रहे हैं। जलस्तर अभी थोड़ी सी कम है, मगर पूरी तस्वीरें यूं कह लीजिए कि कार्तिक पूर्णिमा को लेकर एक बार फिर गंगा स्नान को लेकर NIT घाट पर भीड़ देखने को मिली। पूरी तस्वीरें हमारे कैमरामैन आपको दिखा पा रहे हैं, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा है, इसको लेकर एक बार फिर यहाँ पर भीड़ उमड़ गई है। लोग गंगा स्नान कर रहे हैं और गंगा स्नान करके पूजा पाठ कर रहे हैं। पूरी तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा पा रहे हैं। ये NIT घाट की तस्वीरें हैं और पूरी तस्वीरें देख लीजिए। यहाँ पर कुछ युवा स्नान कर रहे हैं, वहाँ की भी तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे। देख लीजिए, जहाँ तक हमारे कैमरे की नज़र पहुँच रही है वहाँ तक लोग स्नान कर रहे हैं। यूँ कह लीजिए कि सुबह 5 बजे से ही NIT घाट पर लोगों का भीड़ लगना चालू हो चुका है। बहुत सारे लोग यहाँ घूमने भी आते हैं और घूमने की भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। बहुत सारे लोग मौजूद हैं, लोग आ भी जा रहे हैं, ये एक छोर से दूसरे छोर तक। यहाँ पर काफ़ी लोग NIT घाट पर घूमने भी आते हैं और वहाँ की भी लोगों की तस्वीर आप देख सकते हैं। मगर हम आपको ये कहें कि कार्तिक पूर्णिमा और गंगा स्नान को लेकर लोगों के भीड़ NIT घाट पर इस समय देखने को मिल रही है, जो तस्वीरों के माध्यम से हम आपको पूरी दिखा पा रहे हैं। सुगौली प्रखंड के ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के लोगों ने प्रसिद्ध सिकरहना घाट पर आज कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर स्नान कर भक्ति भाव से पूजा अर्चना की। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर आज घाट पर स्नान करने के लिए भारी संख्या में महिला एवं पुरुष पहुंच गए थे। वहीं स्थानीय प्रशासन के द्वारा सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। घाट पर बैरिकेडिंग की भी व्यवस्था की गई थी, रोशनी की व्यवस्था भी थी। श्रद्धालु आधी रात से ही घाट पर पहुंचने लगे थे। घाट परिसर में भव्य मेला लगा हुआ था और लोगों ने मेले का भरपूर आनंद उठाया। वहीं शांति व्यवस्था के लिए
थाना अध्यक्ष विवेक जायसवाल पुलिस बल के साथ मौजूद दिखे। सुगौली में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर नामांकन शुरू हो गया है। आज दूसरे दिन भी शांतिपूर्ण माहौल में नामांकन जारी रहा। अभ्यर्थियों में नामांकन के प्रति उत्साह देखा गया। इस दौरान प्रखंड परिसर में अभ्यर्थियों के लिए अलग अलग काउंटर बनाए गए थे। अभ्यर्थियों को कोई असुविधा न हो, इसके लिए सुगौली प्रशासन ने काउंटर की संख्या बढ़ाई है और दूरी पर नामांकन के लिए व्यवस्था की गई है। आज दूसरे दिन प्रखंड के दक्षिणी सुगांव पंचायत के मुखिया प्रभाकर मिश्र ने नामांकन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अपने 5 साल में किए गए विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच जा रहा हूँ। मुद्दों को लेकर इस बार जनता के बीच जा रहे हैं। पिछले 5 साल में किए गए अपने विकास को लेकर के फिर मैंने इस बार अपना एक अलग नया मुद्दा बनाया है कि अपने पंचायत में विकास के काम को अगले 5 साल में पूरा करके दिखाऊंगा, जो बचे हुए काम होंगे। आज जो नॉमिनेशन हुआ है उसके बारे में क्या कहेंगे? लोगों का अपार समर्थन मिला है। जनता जरूर मुझे किए गए विकास कार्यों का इनाम। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर लगने वाला मोतिहारी शहर का एकमात्र पौराणिक कुड़वा मेला, जिसका इंतजार शहर वासियों को साल भर से रहता है, आज से उसकी शुरुआत हो गई है। लकड़ी से निर्मित फर्नीचरों की बिक्री के लिए मशहूर इस मेले का अतीत काफी गौरवशाली रहा है। बुजुर्गों की माने तो पहली बार यह मेला बेतिया राज के महाराजा हरेंद्र किशोर द्वारा लगवाया गया था। तब इस मेले में सुदूर क्षेत्रों से दुकानदार अपनी दुकानें सजाने के लिए आते थे। वहीं इस मेले की खासियत यह भी रही है कि यहाँ लकड़ी के फर्नीचरों और मिट्टी के बर्तनों की खूब बिक्री होती थी। बताते चले कि इस स्थान पर कुड़वा देवी का एक प्राचीन मंदिर स्थित है। ऐसी मान्यता है कि जो श्रद्धालु पूरे मनोयोग से कुड़वा देवी की आराधना करते हैं, जल्द ही उनके सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। 30-35 साल से आवत नहीं यहाँ मेला में। पहले तो हमारे बाबूजी बेचा था। हाँ, कुड़वा मेला कब से लगा था? 30-35 साल। यहाँ जौन बा ई मेला में कौन कौन चीज बा जौन मुख्य रूप से बेचाला? ये सब लड़का सब चिनावन ये सब बिकाला, माटी के बर्तन बिकाला, बस लकड़ी के बड़े लोग बाटे, चौकी केवारी सब बिकाला। हम लोग बड़े मिस्त्री हैं, अपना बनाते हैं अपना फर्नीचर और यहाँ कुड़वा मेला में ला करके बेचते हैं। 1 महीना 1.5 महीना का मेला है, फिर बेच करके अपना घर चले जाएंगे। विशेष अपना यहाँ खाना बना रहे हैं, खाते हैं अपना। हर वर्ष आप लोग आते हैं? ना, हम इस बार फर्स्ट बार आए हैं। हर एक साल लागल कुड़वा मेला मिट्टी के बर्तन लेके आवल जाले। कार्तिक पूर्णिमा के ई मेला लागेला? कार्तिक पूर्णिमा के मेला लागल है। मुख्य रूप से ई मेला में का प्रसिद्ध बा? माटी के बर्तन बा, खिलौना बा, ये सब बा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर सुगौली प्रखंड के 16 पंचायतों में होने वाले पंचायत चुनाव के लिए नामांकन का आज दूसरा दिन था। इस दौरान अभ्यर्थियों में नामांकन के प्रति उत्साह देखा गया। वहीं अभ्यर्थियों को कोई असुविधा न हो, इसके लिए प्रशासन द्वारा विशेष ख्याल रखा जा रहा है। सभी तरह की कागजातों की अच्छी तरह से सावधानी पूर्वक जाँच की जा रही है। नामांकन फॉर्म भरने वालों को पूरी जानकारी और सुविधा दी जा रही है। इसके लिए हेल्प डेस्क भी बनाया गया है। वहीं सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। आज सुगौली पहुंचे हमारे सहयोगी विश्वजीत झा ने एक रिपोर्ट भेजी है, देखिए जरा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में 11वें चरण में होने वाले मतदान के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आज की अगर हम बात करें तो आज हम सुगौली प्रखंड में आए हुए हैं। यहाँ नामांकन के लिए पूरे पुख्ता इंतजामात किए गए हैं। हम आपको तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे कि देखिए अभी खुद अंचलाधिकारी धर्मेंद्र गुप्ता निरीक्षण कर रहे हैं। ये मुख्य द्वार है, यहीं से नामांकन के जो अभ्यर्थी हैं वो अंदर आते हैं और उसके बाद नामांकन की जो प्रक्रिया शुरू होती है वो आगे इसके बाद काउंटर बनाए गए हैं। सबसे पहले हेल्प डेस्क का एक निर्माण किया गया है, जहां अभ्यर्थी जाएंगे और उनको जो भी जानकारी लेनी है वो जानकारी उनको दी जाएगी। उसके बाद जो उसमें त्रुटि होगी फॉर्म्स में, उनको सुधार किया जाएगा। उसके बाद आपको हम बता दें कि विभिन्न पदों के लिए अलग अलग काउंटर बनाए गए हैं, जहां अभ्यर्थी को कोई असुविधा ना हो, इसका भी विशेष ख्याल रखा गया है। खासकर कोरोना गाइडलाइंस का अनुपालन करते हुए यहाँ नामांकन की प्रक्रिया जारी है। केवल 2 ही अभ्यर्थी के साथ एक प्रस्तावक को आने की अनुमति है, इसके अलावा कोई भी अंदर नहीं आ सकता है। तो इस तरह के इंतजामात किए गए हैं। अभी थोड़ी देर पहले विधि व्यवस्था के संधारण का निरीक्षण करने खुद थाना अध्यक्ष आए हुए थे, उन्होंने यहाँ निरीक्षण किया और आप देख सकते हैं सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात किए गए हैं। मुख्य गेट की हम बात करें तो वहाँ पहले से ही सुरक्षाकर्मी तैयार रहते हैं, तैनात रहते हैं। और उसके बाद अंदर की हम बात करें तो अंदर में भी कई तरह पे कई जगहों पर सुरक्षाकर्मी तैनात देखे गए हैं। फिलहाल यहाँ शांतिपूर्ण माहौल में नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। आज दूसरा दिन है।
बहरहाल सुगौली से मुन्ना कुशवाहा के साथ विश्वजीत झा, STV न्यूज। आज के लिए बस इतना ही। STV न्यूज पर प्रसारित होने वाली खबरें, प्रोग्राम्स आप GTPL के चैनल नंबर 985 और DN के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। आप अगर हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो STV न्यूज के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ताजा वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर देखने के लिए STV न्यूज के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर STV न्यूज को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल HTV न्यूज, सच की आवाज। नमस्कार।